Assalamu alaikum, my dear students and my viewer. I welcome you to my channel Learn English with Faisal Hamid. अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मगर चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले एक वीडियो जरूर देखिए। आज जो है हम अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का दूसरा हिस्सा करने जा रहे हैं। पहले हिस्से में हमने बात की थी स्ट्रक्चर की और डिफरेंट सेंटेंसेस देखे थे। आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। आप स्कूल्स में अमूमन नॉर्मली किस तरह पढ़ते हैं कि आपको उर्दू में पहचान बताई जाती है, लेकिन हम आज एक नए तरीके से पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस को, जिसमें हम उर्दू से पहचान नहीं देखेंगे बल्कि हम सिचुएशन को देखेंगे कि क्या सिचुएशन होगी, क्या कंडीशन होगी, कैसा एक्शन होगा कि जिसमें आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करेंगे। और याद रखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने फॉर्म यूज करनी है प्रेजेंट फॉर्म, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आइए चलते हैं हम पहले यूसेज की तरफ। पहला यूसेज ये है कि जब भी आप प्रेजेंट टाइम के अंदर अपनी या किसी और की हैबिट की बात करें, आदत की बात करें, या रूटीन की बात करें, या मामूल की बात करें, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आइए हम एक तस्वीर देखते हैं और वो तस्वीर हमें क्या बता रही है कि एक बच्चा है और वो सुबह सवेरे उठ रहा है। तो इससे मुतल्लिक अगर हम सेंटेंस सोचें तो देखें क्या सेंटेंस बनता है। आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर हम गौर से देखें तो ऑलवेज हमारे पास मौजूद है इस सेंटेंस के अंदर, जो हमें बता रहा है कि ये काम रोजाना होता है, और गेट अप हमारा वर्ब है प्रेजेंट फॉर्म के अंदर। तो हमेशा याद रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम टेंस ऑफ हैबिट भी कहते हैं, और इसका मतलब ये है कि जो प्रेजेंट टाइम के अंदर हैबिट्स होंगी, रूटीन्स होंगी, उनको जब हमने बताना होगा, उनके बारे में जब हमने बात करनी होगी, तो हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। और इसको मजीद अगर आसान करना चाहें तो याद रखें कि हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। तो ये पहला हमारा यूसेज था जिसमें हमने प्रेजेंट हैबिट या रूटीन के बारे में बात की। दूसरे यूसेज की तरफ अगर हम इसी सेंटेंस में एक और सेंटेंस तस्वीर देखते हैं, तो एक बच्चा जो है वो स्कूल की तरफ जा रहा है। तो सेंटेंस देखें तो ही डेली गोज टू स्कूल। इसका मतलब ये है कि डेली का वर्ड हमारे पास मौजूद है, जो कि हमें ये बताता है कि हमने ये काम रोजाना हो रहा है। और डेली के साथ अगर आप जाएं तो गोज है, और गोज की फॉर्म तो गो होती है, तो हमने गोज क्यों लगाया? तो देखें हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट ही है। और हमने पिछले लेक्चर में ये बात की थी कि जब हमारे पास ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आएगा तो हम वर्ब के साथ एस, ई एस या आई ई एस यूज करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये पहला यूसेज समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं दूसरे यूसेज की तरफ। जी जनाब, when you use verbs of perception showing condition, ये verbs of perception क्या होते हैं, इसको हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये वो verbs हैं जो हमारे हवासे खमसा से रिलेटेड हैं, थिंकिंग से, स्निफिंग से, फीलिंग से, टेस्ट से, हेयरिंग से। ठीक है, ये कुछ 17 के करीब वर्ब्स बनते हैं। यहां पर मुनासिब नहीं है कि मैं इनकी डिटेल बताऊं, लेकिन इस चीज को जहन में रखिए कि ये हमारे 5 सेंसेस से रिलेटेड वर्ब होते हैं, और जो वर्ब हमारे 5 सेंसेस से रिलेटेड होते हैं उन वर्ब्स को हम वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहते हैं। और जब ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जब हम यूज करेंगे तो हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो आए एक तस्वीर देखते हैं। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो एक लड़की है, और ये लड़की जो है ये मुझे लग रहा है कि ये वरीड है। तो मैं क्या कहूंगा, यू लुक वरीड। तो इसमें अगर आप सेंटेंस में वर्ब को अगर देखें तो वर्ब लुक है, हमने यू आर लुकिंग वरीड नहीं यूज किया, हम यू लुक वरीड कहेंगे, इसलिए कि ये आपकी सोच है,
ये आपकी थिंकिंग है कि लड़की जो है वो वरिड है, हो सकता है वो वरिड ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आपकी परसेप्शन है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप इस तरह से समझ रहे हैं। तो बात समझ आई? तो इसलिए याद रखिए। तो अगली तस्वीर आप देखें तो इसमें तो बच्ची हंस रही है, तो इसका मतलब है कि ये खुश दिख रही है, तो हम कहते हैं द गर्ल लुक्स हैप्पी। तो इसमें आप देखें वर्ब हमारे पास क्या है, लुक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और गर्ल होने की वजह से, सिंगुलर नाउन होने की वजह से हमने लुक के साथ एस का इजाफा किया, जबकि ऊपर जब हमने यू यूज किया था तो उसके साथ हमने इजाफा नहीं किया था। ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये स्ट्रक्चर्स आपको अच्छी तरह से याद हो। तो अगले यूसेज पे चलते हैं, और अगला यूसेज है हमारा कि जब आप यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है जनाब? यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो ऐसा सच है, वो ऐसी हकीकत है जो कि जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, जो कि एक अटल हकीकत है। तो आए देखें तस्वीर क्या कहती है जनाब। सूरज निकल रहा है, सूरज तलू हो रहा है, तो क्या सूरज एक दिन मशरिक से, दूसरे दिन मगरिब से, तीसरे दिन शुमाल से और चौथे दिन जनूब से तुलू होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सूरज हमेशा मशरिक से तुलू होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक हकीकत है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो सेंटेंस को देखें तो हम कहते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर राइज के साथ अगेन एस का इजाफा हो रहा है, क्यों? क्योंकि सन जो है वो सिंगुलर नाउन है। और याद रखिए कि वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो एस, ईएस या आईएस का इजाफा करते हैं। चौथे यूसेज की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि चौथा यूसेज क्या है जी। व्हेन यू कोट अ पोएट और अ राइटर, क्या मतलब है? आप देखें, आप स्कूल के अंदर, ये स्पेशली स्कूल के बच्चों के लिए, कि जब आप कोई किसी नज्म का खुलासा लिख रहे होते हैं इंग्लिश में, ठीक है, या किसी की समरी लिख रही होते हैं किसी एसे की या किसी स्टोरी की, तो आप जब राइटर का हवाला देते हैं, तो जब हवाला देंगे तो उस वक्त हमेशा आप प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। आप कहेंगे द पोएट सेज, द राइटर सेज, ठीक है। तो आए हम तस्वीर देखते हैं जी। ये कौन है जनाब? ये शेक्सपियर की तस्वीर है, विलियम शेक्सपियर की तस्वीर है। तो अगर हम सेंटेंस देखें तो सेंटेंस जो है शायद शेक्सपियर का तो नहीं है, लेकिन हम कोट कर रहे हैं कि द पोएट सेज द डैफोडिल्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो हम ये कोट किया हमने कि ठीक है जी, पोएट ने ये बात कही, पोएट ये बात कहता है, तो उस वक्त भी हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे।